कि मुलायम सिंह यादव की एक खासियत थी कि उनकी सत्ता अगर चली गई तो घर नहीं बैठते थे कि खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, खाली ट्वीट करने से, खाली सोशल मीडिया पे पोस्ट डालने से चीज़ें नहीं बदलती। ऐसे बैठ करके ठंडे कमरे में बैठ करके और कभी कभी कुछ नेताओं की मीटिंग करके चीज़ें नहीं चलती है। लेकिन आप जब मुख्यमंत्री बने थे तो वह फसल आपके पिताजी ने बोई थी। बुलडोजर अब उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में एक सिंबल बन चुका है, यानी जो गलत करे उसकी चीज़ें ढहा दो। तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के योगी आदित्यनाथ की सरकार कामयाब रही है, इससे कम से कम मैं तो इनकार नहीं करता हूँ। तो मुश्किल तो होगी ही साहब, ये भाजपा है, भाजपा को पार पाना इतना आसान नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी सर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सर, जिस तरीके से विपक्ष ने जमकर हमला बोला था सरकार के खिलाफ, दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा आंदोलन छेड़ दिया था, विधानसभा सत्र के पहले दिन वैसा जोश यहाँ क्यों नहीं दिखा? देखिए, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए वस्तुतः उत्तर प्रदेश में एक खुला मैदान सामने था। 2024 के जो परिणाम आए, समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी, बहुत पीछे छोड़ दिया। तो अखिलेश यादव अपेक्षाकृत यंग हैं, ऊर्जावान हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ा अवसर था कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में जाते, अपने वर्कर्स और सपोर्टर्स को इकट्ठा करते, सरकार के खिलाफ माहौल बनाते। 25 महीने गुजर चुके हैं 2024 के परिणामों के आने के बाद। अगर 3 जिलों में एक महीना गुजारते, यानी हर 30 दिन में मात्र 3 जिले कवर करते, तो आज उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में वो एक चक्र लगा चुके होते और ज़बरदस्त माहौल बन चुका होता। लेकिन वो तो पीसी ज़्यादा कर रहे हैं। अब वही दिक्कत है कि बजाय जनता के बीच जाने और जनता की जो वाकई मूलभूत दिक्कतें हैं इस सरकार से, उनको जो भी समस्याएं हैं उसको मौके पर उठाने के बजाय उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया का सहारा लिया। ऐसे ही जंतर मंतर पर उनकी पत्नी डिम्पल यादव गई, उनके और नेता गए, खुद अखिलेश यादव ने इसको एक बड़ा इशू बनाया और लगातार सरकार पे हमलावर रहे। लेकिन उनकी राजनीतिक जमीन तो उत्तर प्रदेश है ना। उनके पिताजी ने एक जो बहुत बड़ी राजनीतिक विरासत उनको दी, उसका इलाका तो उत्तर प्रदेश है। वो गोरखपुर से गाजियाबाद और बुंदेलखंड से रोहिलखंड तक है। यहाँ उनको सक्रिय होना चाहिए था। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उनको और ज़्यादा एक्टिव रहना चाहिए था। उनके जो भी विधायक यहाँ हैं, मैं भी विधानसभा से ही आ रहा हूँ, विरोध करते रहे सदन के भीतर, सदन के बाहर भी करने की कोशिश की, लेकिन ये नाकाफ़ी है। ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आप समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का स्टेटस देखें, आज की ही बात बता रहा हूँ, तो ऐसे लगता है कि जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी पे हमलावर है, बजाय कि समाजवादी पार्टी जिसके सामने एक बड़ा अवसर है, बड़े इशूज़ हैं जिनको लेके समाजवादी पार्टी सड़क पर और सदन में सरकार को घेर सकती थी। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी उसके सामने थी, अभी है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी चली गई, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उस दृष्टि से जिस आक्रामकता की आवश्यकता उत्तर प्रदेश में थी, या फिर अखिलेश यादव के पिताजी मरहूम मुलायम सिंह यादव जो ज़मीन के नेता थे, जिन्होंने एक बड़ा औरा तैयार किया, समाजवादी पार्टी की स्थापना की, अखिलेश यादव को उनकी शैली का 25% भी अगर कर लिए होते अखिलेश यादव तो शायद आज माहौल अलग होता। वैसे भी मेरा मानना है कि समाजवादी पार्टी भी कमज़ोर नहीं हुई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से अगड़ा बनाम पिछड़ा और जाति गोलबंदी का एक इक्वेशन अखिलेश यादव ने सामने दिया और जनता ने उसको रिस्पॉन्ड किया, उसके नाते इतना बड़ा परिणाम मिला, तो वो चीज़ अभी समाप्त नहीं हुई है। लेकिन आप अपोजिशन में हैं, सबसे बड़े अपोजिशन हैं, इंडी ब्लॉक के सबसे बड़े पार्टनर उत्तर प्रदेश में हैं। आपको, आपके लोगों को, आपके नेताओं को, आपके वर्कर्स को
सड़क पे दिखना चाहिए। सर, जबकि विधानसभा सत्र शुरू होने के एक दिन पहले जब यहाँ पर सपा कार्यालय में एक बड़ी बैठक हुई, इनके सारे विधायक यहाँ पर शामिल हुए, तब ये लोग बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे कि हम पेपर लीक का मुद्दा उठाएँगे, हम चंदा चोरी पर सरकार को घेरेंगे। लेकिन जिस तरीके से आपको संसद में देखने को मिला होगा, पप्पू यादव किस तरीके से साधु संत की वेशभूषा में आए, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नहीं देखिए विरोध के नाम पे नाटक करने का कोई मतलब नहीं होता है। आजकल ये चलन हो गया है। अखिलेश यादव इस तरह की पॉलिटिक्स के हामी नहीं हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि एक मजबूत विपक्ष के तौर पर और 2027 के एक सबसे बड़े एस्पिरेंट्स के तौर पर जो भूमिका अखिलेश यादव की और समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए थी, वो भूमिका उस स्तर की नहीं दिख रही है। और मैं फिर एक बार दोहराऊंगा कि मुलायम सिंह यादव की एक खासियत थी कि उनकी सत्ता अगर चली गई तो घर नहीं बैठते थे। 1995 में स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ, मुलायम सिंह यादव की सरकार गिरी, बसपा ने समर्थन वापस लिया, भारतीय जनता पार्टी ने मायावती के नेतृत्व वाली बसपा की सरकार को समर्थन दिया। मुलायम सिंह यादव 3 दिन नहीं बैठे लखनऊ में, तीसरे दिन वो यहाँ से इटावा गए, इटावा से सिकोहाबाद गए, सिकोहाबाद में हजारों की जनता, उनके समर्थक उनका इंतजार कर रहे थे। वहाँ उन्होंने बताया कि किन परिस्थितियों में हमारी सरकार गिराई गई, जनता के बीच गए। तो जनता के बीच जाना एक बड़ा हथियार होता है और सामान्य रूप से अपेक्षित होता है विपक्ष के लिए। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि अखिलेश यादव जैसा ऊर्जावान नेता जो आज इस देश में अपोजिशन का एक बड़ा चेहरा है, उनको उत्तर प्रदेश में उतना सक्रिय और उतना आक्रामक नहीं देखा गया। मैं फिर कहता हूँ कि खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, खाली ट्वीट करने से, खाली सोशल मीडिया पे पोस्ट डालने से चीज़ें नहीं बदलती। ठीक है, उसकी रीच है। आज युवा, नौजवान और एक बहुत बड़ा वर्ग सोशल मीडिया पर सक्रिय रहता है, उसको देखता है, उसकी उपयोगिता अलग है। लेकिन राजनीति में आप जब सड़क पर उतरेंगे तब लगेगा कहाँ जनता के सही इशू को आप सही तरीके से उठा रहे हैं। ऐसे बैठ करके ठंडे कमरे में बैठ करके और कभी कभी कुछ नेताओं की मीटिंग करके चीज़ें नहीं चलती है। मैं सलाह तो किसी को नहीं दे सकता हूँ, मैं सलाह क्या दूँ भी। अखिलेश यादव को तो कायदे की बात है, उनको अपने स्वर्गीय पिता की राजनीति का जो तौर तरीका था, जिसको उन्होंने नज़दीक से देखा है, उसकी कॉपी करना चाहिए, उसको अमल में लाना चाहिए। जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव जो है सड़कों पर उतरते थे, कार्यकर्ताओं के बीच जाते थे, जनता के बीच, आप कहना चाह रहे हैं उसी तरह अखिलेश यादव को भी उतरना पड़ेगा मैदान में? सीधी सी बात है। अगर आप उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य, जिसके आप एक बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन आप जब मुख्यमंत्री बने थे तो वह फसल आपके पिताजी ने बोई थी, वो फसल आपने नहीं बोई थी। ठीक है, आपका भी उसमें कुछ श्रमदान, योगदान था, लेकिन जो फसल आपने काटी वो तो आपके पिताजी की बोई हुई थी। तो साहब, अगर राजनीति की उर्वर फसल काटना है और उत्तर प्रदेश का दोबारा मुख्यमंत्री बनने का सपना देखना है तो आपको ज़मीन पर उतरना ही होगा। और अगर आप समझते हैं या कोई समझता है कि इलेक्शन के महीना भर पहले, 2 महीना पहले आप पूरे प्रदेश में रथ यात्रा निकाल देंगे और पूरा प्रदेश नाप डालेंगे, तब वह इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। राजनीति में स्थायी रूप से सक्रियता को लोग देखते हैं, महसूस करते हैं। आपके वर्कर्स में स्फूर्ति आती है, ऊर्जा आती है। आपने जाति गोलबंदी का एक जो नया फार्मूला ईजाद किया है, 2022 में भले न कामयाब हुआ हो, 2024 में कामयाब रहा है, तो अगर 2027 में आपको भाजपा को कड़ी टक्कर देनी है या भाजपा को परास्त करना है 2024 की तरह, तो साहब ज़मीन पर उतरने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये ट्विटर, ये फेसबुक, ये यूट्यूब, ये सोशल मीडिया के और भी जो उपलब्ध प्लेटफॉर्म हैं, ये नहीं चलेंगे। आपको जनता के बीच जाना होगा
आपको अपने वर्कर्स में स्पार्क पैदा करना होगा। आह्वान तो दे रहे हैं लगातार कार्यकर्ता आपको, तो क्या कार्यकर्ताओं में वो जोश नहीं है? अच्छा, आप खुद बताइए, आपने पिछले 2 साल में, 2.5 साल में कितनी बार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिला मुख्यालय घेरते या प्रदेश मुख्यालय घेरते या सड़कों पे आते देखा है? कोई गिन के मुझे बता दे, अखिलेश यादव का कोई प्रवक्ता बता दे, उनका कोई नेता बता दे कि 2024, चलिए पुरानी बात भूल जाइए, 12 से 17 तक आपने सरकार चलाई, 17 में आप बुरी तरीके से असफल हुए, 2014 में मुख्यमंत्री रहते हुए, उत्तर प्रदेश में सरकार रहते हुए आप लोकसभा की 5 सीटों तक सिमट गए। 2019 में आपने उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे ऐतिहासिक एक डेडली कॉम्बिनेशन बनाया बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का, फिर भी आप 5 सीट पर रह गए। पर 2024 ने तो आपको बहुत कुछ दिया, तो कम से कम 2024 के बाद से ही आपको जाग जाना चाहिए, आपको देखना चाहिए। खाली इक्वेशन बनाने से, कैंडिडेट्स दे देने से चुनाव नहीं जीते जाते। और भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी मान रही है कि 2024 की जीत इनकी एक फ्लूक थी, वो एक तुक्का था, वो आरक्षण ख़त्म करने और कॉन्स्टिट्यूशन बदलने का एक जो शिकोपा छेड़ा गया, उसके नाते गैर जाटो दलित और गैर यादव ओबीसी इनके साथ लामबंद हो गया, एकजुट हो गया। भारतीय जनता पार्टी तो ये मान चल रही है और भारतीय जनता पार्टी उसकी काट ढूंढ रही है। तो साहब, आपको तो वही तरीका, वही रवैया, वही अंदाज दोहराना चाहिए। तो सर, पीडीए का जो इनका फॉर्मूला है समाजवादी पार्टी का, अब तो अन्य छोटे दल भी आ गए हैं जो पीडीए की बात करते हैं, तो क्या पीडीए के दम पे जीत लेंगे अखिलेश यादव 27 का चुनाव? देखिए, पीडीए क्या है, पीडीए की भांत भांत की व्याख्याएं हैं। अखिलेश यादव कुछ और कहते हैं और उनके पुराने साथी जो 2019 का चुनाव और 22 का उनके साथ मिल करके लड़े थे, ओम प्रकाश राजभर, वो उसकी कुछ और परिभाषा देते हैं। ओम प्रकाश राजभर तो कहते हैं पीडीए यानी पीट देगा अहिर, तो आज तो कह रहे हैं पीट देगा अशफाक। वो पीट देगा अहिर, पीट देगा अशफाक। आजकल ओम प्रकाश राजभर को एक नया बयाना दे दिया गया है, नया जिम्मा दे दिया गया है। मुझे लगता है कि योगी जी ने कहा होगा कि रोज़ सवेरे उठिए और सबसे पहले अखिलेश यादव पर एक लंबी पोस्ट जिसमें तमाम इल्ज़ामात हों वो डाल दीजिए, जनता के बीच चीज़ें जाएंगी। तो ओम प्रकाश राजभर उसी सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं अखिलेश यादव के खिलाफ अपनी बातें कहने के लिए, जिस सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव की स्वयं की बहुत ज़्यादा निर्भरता है। लेकिन मेरा मानना है कि पीडीए का जो भी फार्मूला अखिलेश यादव का है उसको कोई भी हल्के में न ले। वह प्रूव्ड है, वो सिद्ध हो चुका है 2024 में, जहां पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक ये तीनों वर्ग एक साथ आए। वे जातियां अखिलेश यादव के साथ गईं जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता था। मतलब जिनके बारे में कहा जाता था कि यादवों से जिनकी बरसों की वैमनस्यता है या बैर है, उन जातियों ने अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी को वोट दिया। और यही वजह है कि आप देखिए कितने शेड्यूल कास्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत करके आए अखिलेश यादव के लिए, यानी समाजवादी पार्टी के लिए। तो एक बड़ी कामयाबी थी। फार्मूला उनका वही रहेगा और इस फार्मूले को मैंने 2022 में भी 2024 में भी अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई की एक संज्ञा दी थी। और आज भी मेरा मानना है ये सीधे सीधे अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई है, चूँकि पिछड़ा की संख्या ज़्यादा है और इसीलिए अखिलेश यादव पिछड़े की राजनीति कर रहे हैं। अल्पसंख्यक यानी मुसलमान तो उनके साथ थोक के भाव ही है, इंटैक्ट होकर वोटिंग करता है। योगी आदित्यनाथ का जो शासनकाल है और जो उनकी बुलडोजर कार्रवाई है, क्या जनता अभी भी उस पर भरोसा करेगी? क्या है जनता के बीच अभी भी वो जो था कि इनकी बुलडोजर कार्रवाई के लिए बहुत जाने जाते थे? देखिए, बुलडोजर है क्या? बुलडोजर अब उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में एक सिंबल बन चुका है कि यानी जो गलत करो उसकी चीज़ें ढहा दो। बुलडोजर ढहाने का काम करता है। कोई बहुत अच्छी चीज़ बुलडोजर है नहीं, लेकिन उस बुलडोजर को सिंबॉलिक तौर पर व्यवहार में ला करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी एक नई यूएसपी बना दी। पूरे देश में आप कहीं जाइए, कहते हैं भाई बाबा का बुलडोजर चल जाएगा। तो बुलडोजर तो ज़्यादातर उन लोगों पे चला जो माफिया थे या बदमाश थे या जिनका लंबा आपराधिक रिकॉर्ड था या जिन्होंने संगठित अपराध में बरसों सक्रियता दिखाई, उनके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई हुई। लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई कभी कभी
कुछ बहुत अनुचित स्थानों पे भी हो गई। फिर भी इतना मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश है साहब, इस उत्तर प्रदेश में मैंने कई सरकारें, जिसमें मुलायम सिंह यादव की भी सरकार रही है, कई सरकारें देखी हैं जो लॉ एंड ऑर्डर अगर ध्वस्त हुआ तो सरकारें बदल गईं और लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ तो आपको जनता ने हाथों हाथ उठाया। तो लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा इशू है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के योगी आदित्यनाथ की सरकार कामयाब रही है, इससे कम से कम मैं तो इनकार नहीं करता हूँ। भाई ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, जो माफियागिरी है, वो उत्तर प्रदेश में नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ कि दंगे नहीं हैं साहब। दंगे हमारे सभ्य समाज के लिए सबसे बड़ा कलंक होते हैं। और 9.5 साल की जो सरकार योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली रही है, इसमें दंगे हमने सुने ही नहीं। एक दो छुटपुट घटनाओं को आप छोड़ दें तो इस लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के और दंगा विहीन राज्य को लेकर के बुलडोजर वाली जो नीति है, या जो बाबा बुलडोजर का एक तमगा मिला है योगी आदित्यनाथ को, वो तो कामयाब रहा है। तो लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर मुझे नहीं लगता है कि अपोजिशन योगी आदित्यनाथ को या भारतीय जनता पार्टी को घेर सकता है, क्योंकि जनता इस पर विश्वास नहीं करेगी। और भी इश्यूज हो सकते हैं, जाति गोलबंदी हो सकती है, धार्मिक आधार पर लामबंदी की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती है। अगर अखिलेश यादव जाति गोलबंदी करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी धार्मिक आधार पर लामबंदी, यानी जिसको एक तरीके से कम्युनल लाइंस पर पोलराइजेशन, जिसका अच्छा स्वाद भारतीय जनता पार्टी चख चुकी है इसी उत्तर प्रदेश में हाल के सालों में, तो उसकी लाइन है। तो आप जाति जोड़ रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ जी का कोई भाषण देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ कम से कम इतना सक्रिय तो हैं कि आपने देखा होगा पिछले 2 महीने की अवधि में योगी आदित्यनाथ ने आधा उत्तर प्रदेश कवर कर लिया। गए वहाँ डेवलपमेंट की स्कीम्स उन्होंने डिक्लेयर की, वहाँ शिलान्यास किया, लोकार्पण किया और लगे हाथ वहीं हिंदू मुस्लिम भी करते आए। उन्होंने मौलानाओं के बारे में क्या लिखा, कहा नहीं है को एक बरेली का मौलाना था, बहुत उछल रहा था, ठंडा कर दिया। या इस तरीके के बात सोहेल देव राजभर से लेके गाजी मियाँ की बात, तो चूंकि उनकी लाइन है और वो कट्टर हिंदुत्व के पोस्टर बॉय माने जाते हैं, बल्कि अब तो सबसे बड़े सिंबल हो गए हैं इस देश में कट्टर हिंदुत्व के, तो अपनी बात करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की लाइन है, वो अपना काम कर रहे हैं और उसी लाइन पे सोच रहे हैं। अगर उस लाइन पे इलेक्शन हुआ तो जाहिर सी बात है, चूँकि मुलायम सिंह यादव का कार्यकाल और अखिलेश यादव का कार्यकाल ऐसा रहा है जहां अल्पसंख्यक खास तौर से मुस्लिमों के हितों के को प्रायोरिटी पर रखा गया, तो एक मौका मिल गया। नरेंद्र मोदी भी उत्तर प्रदेश में आते हैं चुनाव में, तो वो कब्रिस्तान और स्मशान की बात करते हैं। और योगी आदित्यनाथ तो अपने करीब करीब हर दूसरे भाषण में इसका जिक्र करते हैं, उनकी अपनी लाइन है। तो ऐसी सूरत में कुल मिला करके जो मैं कह रहा हूँ, खाली आप इतना देख लीजिए कि अखिलेश यादव के पास 25 महीने का वक्त था। बड़ी कामयाबी के बाद 1 महीने में 3 जिले में गए होते तो 75 जिले उत्तर प्रदेश के कवर हो गए होते। योगी आदित्यनाथ ने 3 महीने से कम समय में 3/4 उत्तर प्रदेश कवर कर लिया साहब, हर जगह पहुंच गए। तो ये फ़र्क होता है। ठीक है, उनके पास साधन संसाधन सहूलियत सरकार सब कुछ है, लेकिन अगर आप राजनीति कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जैसे बड़ी पार्टी से आपको मोर्चा लेना है और अगर आप उसको हराने की सोच रहे हैं तो आपको साधन संसाधन जनता के बीच में, आपकी आमद जनता के बीच में, आपकी एक्टिविटी जनता के बीच में, आपकी हुंकार, सड़कों पर आपकी भीड़ दिखते रहना चाहिए। वही चीज है ना, जिस तरीके से सीजेपी के प्रोटेस्ट में वहां पर जो दम दिखाया है समाजवादी पार्टी ने, वो यहाँ यूपी में तो नहीं दिखा पाई। सीजेपी के प्रोटेस्ट में मुझे नहीं लगता बहुत बड़ा दम दिखाया, लेकिन सीजेपी का जो भी प्रोटेस्ट था उसमें उन्होंने एक नैतिक बल उनको देने का प्रयास किया, इसमें कोई शक नहीं। उनके लोग तो वहाँ थे नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि उनके बहुत से युवा समर्थक भी वहाँ पहुँचे थे, या उनकी तरह की जो सोच रखते हैं, उनकी तरीके की जो विचारधारा रखते हैं, वो समर्थक वहाँ पहुँचे थे। अभी भी बहुत से नौजवान हैं जो अखिलेश यादव की सोच के हामी हैं, बड़ा पॉजिटिवली उनके बारे में सोचते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अखिलेश यादव के मुख्यमंत्रित्व काल का जो द्वितीयार्ध था, यानी दूसरा उत्तरार्ध था, उसमें जिस तरीके से पॉजिटिव सोच और डेवलपमेंट की स्कीम्स को
अमल में लाने का काम किया अखिलेश यादव ने, उसको लोगों ने पसंद किया, ऐसा नहीं है। युवाओं के बीच वैसे भी बहुत लगाव है। बिल्कुल लगाव है, लगाव है। देखिए, अखिलेश यादव हों या योगी आदित्यनाथ हों, लगभग एक ही उम्र के दोनों लोग हैं। राहुल गांधी थोड़ा सीनियर हो सकते हैं इन लोगों से, तो एक ही एज ग्रुप के लोग लीडर हैं। लेकिन अखिलेश यादव के पीछे शायद उतना बड़ा पॉलिटिकल बैकअप नहीं है। वो तो उनके पिताजी, उनके चाचा जी और स्वयं उनके द्वारा अर्जित एक राजनीतिक क्षेत्र है। जबकि योगी आदित्यनाथ के पीछे तो भारतीय जनता पार्टी है, बहुत विशाल पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी के रिकॉर्ड है को टारगेट रखते हैं, उसको अचीव करते हैं। पूरे देश में ज़्यादातर स्टेट्स में उनकी सरकारें हैं, और जलवा, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप ये बांकीपुर और दतिया के उपचुनाव के परिणामों को छोड़ दें तो अब तक तो भारतीय जनता पार्टी तो लगातार एक तरीके से उसके अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा है वो पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक, दक्षिण में भी थोड़ा अगर छोड़ दिया जाए उतना तो नहीं, लेकिन इन चारों दिशाओं में उसके अश्वमेध का घोड़ा लगातार दौड़ रहा है। तो योगी आदित्यनाथ के पीछे बहुत बड़ी बैकिंग उनकी पार्टी की है। अखिलेश यादव के साथ क्या है कि उनकी अपनी पार्टी है, उस पार्टी का जो दायरा है वो उत्तर प्रदेश है। चूँकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, बड़े अहम चुनाव हैं, इसके परिणामों पर पूरी देश दुनिया की नज़र रहेगी, तो ऐसे मुझे लगता कभी वक्त नहीं गया है, संसद का सत्र खत्म हो तो अखिलेश यादव को आकर के उत्तर प्रदेश में जिले जिलों की अपनी यात्राएं शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर जो उनका मौजूदा तरीका है, जो रवैया है, उसी पे बने रहे तो मुश्किल तो होगी ही साहब। ये भाजपा है, भाजपा को पार पाना इतना आसान नहीं है। ये भाजपा है और भाजपा को पार पाना इतना आसान नहीं है, ये कहना है वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी सर जी का। बता दें कि जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार एसी में बैठ के पीसी करते हैं, ओम प्रकाश राजभर आरोप लगाते आ रहे हैं, उन पर लगातार हमलावर हैं, तो सर का कहना है कि अब अखिलेश यादव को जमीन पर उतरना चाहिए और जनता के बीच जाना चाहिए, क्योंकि 2027 का जो चुनाव है, मुकाबला जो है वो कांटे की टक्कर देने वाला है। अब देखते हैं बाबा का बुलडोजर आएगा 27 में या फिर अखिलेश यादव के पीडीए की जीत होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए रेडिंग। मैं हूं आपके साथ श्रेया शुक्ला।